रूस में हुए ताजा हमलों ने एक बार फिर युद्ध की दिशा बदल दी है। इस बार हथियार थे बेहद छोटे, बेहद सस्ते, लेकिन बहुत ही कारगर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है ना, ये आमतौर पर एक बार इस्तेमाल किए जाते हैं और ये इन्फेंट्री के जवान इनका इस्तेमाल करते हैं बैटलफील्ड में। देखने में बेहद छोटे, कीमत में कम, लेकिन मारक क्षमता अचूक। एक एक ड्रोन की कीमत औसतन अगर भारत की मुद्रा में देखा जाए तो लगभग 60,000 से 80,000 रुपए के बीच आंकी गई है। और चेल्याविंस्क में एक गोदाम से 117 ऐसे ड्रोन हमले के लिए तैयार किए गए। कुल लागत यानी ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 1.25 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन इतने सस्ते ड्रोन से जो नुकसान हुआ वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आंका जा रहा है, अरबों खरबों में उसकी आकलन हो रही है। सूत्रों के मुताबिक रूस के 2 Tu-160 बमवर्षक विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे रणनीतिक बमवर्षकों में गिने जाते हैं। 10 Tu-95MS, ये हालांकि Tu-95 है पुराने, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। फिर इनके साथ A-50, ये एक एवैक्स है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इसे भी ध्वस्त किया गया। इसकी भूमिका रूसी एयर डिफेंस की, एक तरह से ये रीढ़ की हड्डी था ये विमान। फिर Tu-22M3, ये मीडियम रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। मीडियम रेंज यानी ये 16 से 20 घंटों तक निरंतर उड़ान भर सकते हैं। इनमें 10 से 20 टन हथियार ले जाया जा सकता है। बमवर्षक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स यानी परमाणु मिसाइलें भी और कन्वेंशनल मिसाइलें भी। यानी कुल मिलाकर जिन ड्रोन की कीमत एक महंगी कार जितनी है, उसमें यूक्रेन के मुताबिक 5 से 7 बिलियन डॉलर्स के विमानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह युद्ध का नया चेहरा है, जहां ताकत हथियारों के आकार से नहीं बल्कि चतुराई और सैन्य इस्तेमाल से तय की जाती है। अच्छा, यूक्रेन के इस हमले में जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये है कि यूक्रेन ने रूस के 2 सबसे दूर के एयरबेसेस, यानी कुल मिला के जो 5 एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है, उनमें 2 इतनी दूर हैं, वो यूक्रेन की सीमा से एक करीब 2,500 और दूसरा करीब 4,000 किलोमीटर दूर है। जो बेलाया एयरबेस है वो रूस यूक्रेन की रणभूमि से 4,265 किलोमीटर दूर है। यहां पर Tu-160 और Tu-95MS और Tu-22M3 जैसे बमवर्षक विमान यहां पर तैनात किए गए हैं। साथ ही यहीं पर A-50 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवैक्स भी रूस का तैनात है। यूक्रेन ने न केवल इतनी दूर सफलतापूर्वक हमला किया, बल्कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी इंटेलिजेंस चीफ यूक्रेन में बैठकर रूस के विमानों को तबाह होते लाइव देख रहे थे। अच्छा, जो दूसरा बेस है उसको भी आप देखिए, ये ओलियनिया का एयरबेस है। ये रूस और यूक्रेन की रणभूमि से 1800 से 2000 किलोमीटर दूर है। यहां पर भी Tu-95MS और Tu-22M3 विमानों को क्षतिग्रस्त किया गया। आप दूरी देखिए, कहां यूक्रेन की सीमा और कहां ये एयरबेसेस जो आप 4000 किलोमीटर दूर वार करने में सफल हो सकते हैं।